रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन यूक्रेन पहुंचे हैं। जी हाँ, जहां जैक सुलिवन और ज़ेलेंस्की के बीच काफी देर तक मुलाकात हुई और इसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $400 मिलियन की सहायता देने का ऐलान किया, जिसके तहत ज़ेलेंस्की को अमेरिका से नए आत्मघाती ड्रोन मिलने जा रहे हैं। साथ ही ज़ेलेंस्की को अपग्रेड हुए टैंक भी मिलने वाले हैं और यूक्रेन की फौज को एक बड़े एयर डिफेंस सिस्टम से भी लैस हो जाएगी। ज़ेलेंस्की की आंखें चमक उठेंगी जब उनको पता चलेगा कि अमेरिका से हजारों करोड़ की फिर बारिश होने वाली है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। ज़ेलेंस्की का दिल धक धक करने लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि टैंक से लेकर नई मिसाइल उनको मिलने वाली है। ज़ेलेंस्की मुस्कुराते हुए नहीं थकेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हथियारों का बहुत बड़ा पैकेज यूक्रेन को मिलने वाला है। पुतिन से टक्कर लेने के लिए ज़ेलेंस्की को मिलने वाली है एक बहुत बड़े पैकेज की नई किश्त, जो यूक्रेन की फौज के लिए नई उम्मीद है। तो पुतिन के लिए ऐसा खतरा जो यूक्रेन में मिली कामयाबी को हार में बदल सकती है। पूरी दुनिया में रिपोर्ट छप चुकी है कि ज़ेलेंस्की 10, 20, 30, 40 नहीं, 100 भी नहीं, बल्कि 400 मिलियन के उनको हथियार मिलने वाले हैं। अमेरिका से लेकर अरब की दुनिया और ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक अखबार और न्यूज वेबसाइट इस खबर से पची पड़ी हैं। आखिर $400 मिलियन की मदद में ज़ेलेंस्की को क्या क्या मिलने वाला है? इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़ेलेंस्की की नई ताकत का पता चलेगा, जिसके बारे में पुतिन भी बहुत बेसब्री से जानना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को 1100 घोस्ट ड्रोन मिलने वाले हैं। ये आत्मघाती ड्रोन पुतिन की फौज पर पैनी नजर रखेंगे। ज़ेलेंस्की को चेक गणराज्य के जरिए 45 T-72 टैंक भी मिलेंगे ताकि वो पुतिन की बढ़त को रोक सके, उन पर जवाबी हमला कर सके। नाइपर नदी से पुतिन की फौज पर निगरानी रखने के लिए 40 फास्ट बोट भी मिलेंगी। ज़ेलेंस्की को हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलेगा जो अमेरिका अपने गोदाम से यूक्रेन में सप्लाई करेगा। इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन की फौज को दी जाएगी। T-72 तो यूक्रेन पहले से इस्तेमाल करता आ रहा है और उसे चेक गणराज्य के रास्ते मिलने वाले इन टैंक की डिलीवरी 2023 में भी होती रहेगी। जब अमेरिका से ये सवाल पूछा गया कि वो अपना नया टैंक यूक्रेन को क्यों नहीं दे रहा, तो इसका जवाब देखिए। Why aren't we providing new tanks or American tanks? Introducing a new main battle tank is extremely costly, it's time sensitive, and it would be a huge undertaking for the Ukrainian forces. So we do continue to consult with our allies and partners to assess our ability on what we can provide in terms of Western armor platforms, but these tanks we believe will make a difference on the battlefield. टैंक के अलावा यूक्रेन को मिलने जा रहे ड्रोन सिस्टम और नई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ज़ेलेंस्की का जोश बहुत हाई करने वाले हैं। पुतिन को इसमें तो जरा भी शक नहीं होना चाहिए। फिनिक्स ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है जो अपने टारगेट पर जाकर टकरा जाता है और उसे अपने धमाके से पूरी तरह तबाह कर देता है। फिनिक्स ड्रोन को लेकर ज़ेलेंस्की की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो रूस को ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से बदला पूरा करना चाहते हैं। Ракету $400 мільйонів. Зокрема, це бронетехніка, яка нам дуже необхідна для просування вперед на фронті. Дякую президенту Байдену, Конгресу США і усьому американському народу за незмінну і життєво потрібну допомогу.
युद्ध में यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका ने $18 बिलियन की मदद का वादा किया था। यही वजह है कि यूक्रेन रूस को बराबर टक्कर भी दे रहा है। उसके हर काउंटर अटैक में अमेरिका की मदद शामिल है, लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को और फंड की जरूरत है और उनको कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि ज़ेलेंस्की को चाहिए 3 लाख करोड़। ज़ेलेंस्की इस वक्त यूक्रेन के ऊपर डॉलर की बारिश चाहते हैं। सवाल है कि हथियारों की बराबर सप्लाई के बीच ज़ेलेंस्की पैसों की बारिश चाहते हैं। आखिर 3 लाख करोड़ का क्या करेंगे ज़ेलेंस्की? इतना कैश ज़ेलेंस्की ने कभी देखा भी होगा? 3 लाख करोड़ से क्या ज़ेलेंस्की हथियार खरीदेंगे या कुछ और करेंगे? आखिर पुतिन को हराने के लिए ज़ेलेंस्की को क्यों चाहिए 3 लाख करोड़ रुपए? क्या ज़ेलेंस्की को मिला फंड खत्म हो चुका है? 8 महीने से जारी युद्ध में ज़ेलेंस्की का बजट क्या पूरी तरह बिगड़ चुका है? ज़ेलेंस्की के अकाउंट बैलेंस की पूरी रिपोर्ट है हमारे पास। यूक्रेन में हाई वेलोसिटी युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की की बड़ी डिमांड है। वो पश्चिमी देशों, पूरे यूरोप और नेटो से 3 लाख करोड़ की मांग कर रहे हैं। युद्ध लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की ने अभी तक जो मांगा है वो मिला है। रूस से टक्कर लेने के लिए अमेरिका और नेटो ने ज़ेलेंस्की की हर ख्वाहिश पूरी की है। चाहे वो अमेरिका और ब्रिटेन से मिली जेवलिन और एन-लॉ जैसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो, चाहे वो रूस के विमानों को गिराने के लिए अमेरिका से मिली स्टिंगर मिसाइल हो, चाहे वो रूस की मिलिट्री पोजीशन पर बमबारी के लिए अमेरिका के हाईमार्स रॉकेट सिस्टम हो, चाहे वो अमेरिका से ही मिली M777 तोप और उसके हजारों गोले हो, चाहे वो पोलैंड और चेक गणराज्य से मिले T-72 टैंक ही क्यों ना हो। इस वक्त ज़ेलेंस्की का इरादा पूरी ताकत समेटने का है। रूस की पोजीशन को लगातार अटैक करने का उनका काम जारी है। डॉनबास में उनकी फोर्स ने फाइट बैक वाली रणनीति पर तेजी से काम किया है और यही वजह है कि पुतिन को कुछ मोर्चों पर जबरदस्त झटका लगा है। इस वक्त युद्ध में रूस को हराने के लिए ज़ेलेंस्की को जो भी चाहिए वो उसे अपनी पहुंच में चाहते हैं। ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि रूस की फौज पर लगातार गोले बरसाने, उसका हेलीकॉप्टर गिराने और रूस के ड्रोन को उड़ाने के बाद इस वक्त ज़ेलेंस्की का गोदाम कितना भरा है, कितना खाली है और 3 लाख करोड़ से वो क्या क्या करना चाहते हैं। 3 लाख करोड़ में ज़ेलेंस्की किसका किसका गोदाम भरेंगे? यूक्रेन के युद्ध में ये बहुत बड़ा सवाल है। खेरसोन में इस वक्त पुतिन ज्यादा प्रेशर में है, तो पुतिन ने नदी के पार अपना झंडा बरकरार रखने पर फोकस बढ़ा दिया है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन को यहां से पीछे हटना पड़ेगा। और रूस यूक्रेन जंग के मैदान से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, यूक्रेन भी रूस को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। रूस यूक्रेन के हथियारों को निशाना बनाकर नेस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है। रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका से मिले हुए हथियारों